तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस यू की मार्केस के साथ फाइट हो गई थी, जहां पर तो प्रिंसेस यू मार्केस को अच्छा मजा चखाती है और अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मार्केस ने प्रिंसेस यू को पॉइजन दे दिया। इधर शाओचन भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से ग्वान हाउ उसके पास आकर उसे बताता है कि प्रिंसेस यू को किसी ने पॉइजन दे दिया था और अब उसकी कंडीशन ठीक नहीं, इसीलिए तुम्हें जल्दी चलना होगा। जिसके बाद तो शाओचन फौरन से प्रिंसेस यू से मिलने के लिए रवाना हो चुका। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर प्रिंसेस यू को देखते हैं जिसे पॉइजन के इफेक्ट की वजह से इल्यूजन्स आ रहे थे और वो खुद को डोंगटू स्टेट में देखती है, जहाँ पर तो एक फ्लाइंग सोर्ड ने उसके सारे के सारे गार्ड्स को मार दिया था। वो सोर्ड आगे की तरफ बढ़कर प्रिंसेस यू को भी मारने वाली थी, मगर प्रिंसेस यू ने तो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उसे पैरी कर दिया। तभी प्रिंसेस यू को अपने फादर दिखाई दिए, जिनकी कंडीशन काफी बुरी थी और उनकी ऐसी कंडीशन करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रिंस जियान था। इस वजह से तो प्रिंसेस यू को प्रिंस जियान पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड की मदद से प्रिंस जियान को मारना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती बहुत सारे रॉब्स ने उसे जकड़ लिया। साथ ही साथ हमें भी ये बात मालूम हो गई कि वो ट्री मैन जिसने शाओजन के पीछे उन तीनों डीमंस को भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस जियान है। प्रिंसेस यू को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये कमीना जिंदा कैसे है। इसी वजह से वो उससे सवाल करते हुए कहती है कि तुम तो मर चुके थे। प्रिंस जियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी, और ये कहते साथ ही उसने अपने स्पिरिचुअल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक कर दिया। वो अटैक प्रिंसेस यू को हिट करने ही वाला था कि प्रिंसेस यू की जान को बचाने के लिए वहाँ पर प्रिंसेस यू ही पहुँच गई और इस अटैक को खुद पर ले लिया, जिससे प्रिंसेस यू की जान बच गई। प्रिंसेस यू तो अपने सिस्टर और अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देख अपने होश को खो बैठी। वो खुद को उन रॉब से आजाद करवाने की कोशिश करते हुए कह रही थी कि रेंजियान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कमीने तुमने ये क्या किया। तो शाओचन भी प्रिंसेस यू के पास पहुँच चुका था, मगर प्रिंसेस यू तो अभी भी उस इल्यूजन में ट्रैप थी, जिस वजह से वो शाओचन को प्रिंस जियान समझकर उसे पीटना शुरू कर चुकी। जबकि शाओचन तो खुद को बचाते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रिंसेस यू अगर तुमने इसी तरह से रेजिस्ट करना जारी रखा तो ये पॉइजन और भी तेजी से तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा। मगर प्रिंसेस यू तो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो शाओचन की बात को समझ सके। इसी वजह से शाओचन प्रिंसेस यू के कुछ प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करते हुए उसे अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद शाओचन ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू की बॉडी में फैले हुए पॉइजन को उसकी पाम्स में जमा करना शुरू कर दिया, ताकि वो आराम से बाद में से निकाल सके। शाओचन ने यहाँ पर स्लिपिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू की बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर दिया था। प्रिंसेस यू काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसी वजह से शाओचन रेस्ट के लिए प्रिंसेस यू पर चादर उड़ाकर यहाँ से जाने ही वाला था कि शाओचन की तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर डोंगफेंग पहुँच गई, जो कि शाओचन को प्रिंसेस यू के करीब देखकर कुछ और ही समझ जाती है और इसी वजह से उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। शाओचन जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, और इन्हीं सब चीजों के दरमियान शाओचन का पाँव चादर से अटक गया और वो सीधा जाकर डोंगफेंग पर गिर जाता है, जहाँ पर तो शाओचन को गिरना नहीं चाहिए था। इसके बाद तो डोंगफेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका और वो अपने आसपास की सब चीजों को जलाकर राख कर देती है, इवन कि उस रूम की छत भी उड़ चुकी। यहाँ से शाओचन बचकर भाग जाता है, मगर इससे पहले कि डोंगफेंग उसके पीछे जा पाती, प्रिंसेस यू से रोकते हुए कहती है कि मेरी बात सुनो। शाओचन जिसकी भी बार बार जान बची थी, वो 120 की स्पीड से भाग रहा था कि उसकी मुसीबत में इजाफा करने के लिए वहाँ पर शांसी पहुँच गई, जो कि शाओचन को एक कमीना इंसान समझ रही थी। और वो शाओचन से कहती है कि पिछली बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो कहते साथ ही उसने वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट कर लिया, जिनके जरिए से वो शाओचन पर अटैक कर देती है। शाओचन तो इन सोर्स से बचते बचाते शांसी को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मगर शांसी तो उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो उससे कहती है कि तुम एक बेशर्म इंसान हो, जो कि रात में चोरी छुपे लड़कियों को देखने के लिए उनके रूम्स में घुस जाता है। जिसके बाद तो शांसी ने अपनी पेटल थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को चारों तरफ से घेर लिया था। शाओचन भी यहाँ पर अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शांसी के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका, मगर इतनी देर में तो शांसी अपनी सोर्ड को लेते हुए शाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी, जिसे बचने के लिए तो शाओचन ने अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लिया था। शांसी तो शांसी है, वो शाओचन को ऐसे कैसे छोड़ दे। इसी वजह से वो अपनी फोर्स को और ज्यादा कर देती है कि अचानक से जेट रूई एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से तो शाओचन अपने हाथ को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इस जेट रूई ने तो शांसी की पावर्स को ही एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये देखकर तो शांसी शाओचन से कहने लगी, बदतमीज इंसान, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जो बात सुनकर तो शाओचन उससे कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मगर शांसी को तो शाओचन की बातों पर ट्रस्ट ही नहीं था, मगर वो करती भी कैसे, क्योंकि उसे तो जेट रूई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसी वजह से शाओचन अपनी नर्व्स पर हिट करते हुए शांसी को खुद से दूर कर देता है। शांसी अभी खुद को संभाल ही रही थी कि शाओचन के पास ये एक अच्छा मौका था यहाँ से भागने का, और शाओचन ने तो बिल्कुल ऐसा ही किया। मगर अब तक तो ये बात पूरे गर्ल्स हॉस्टल में फैल चुकी थी कि यहाँ पर कोई घुस आया है। इसी वजह से सब लड़कियां अपने रूम से बाहर आ गई और सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए ताकि शाओचन को पकड़ा जा सके। शाओचन इन सब
सब लड़कियों की नजरों से बचते बचाते एक जगह खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिर वो इस जगह से कैसे निकले। और तभी शाओचन के सामने एक लड़की ने अपने रूम की विंडो को खोल दिया, जिसके बाद तो वो शाओचन से कहने लगी कि बेवकूफों की तरह वहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से अंदर आ जाओ। शाओचन तो पहले से ही बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था, इसी वजह से वो फौरन से अंदर चला जाता है। मगर जैसे ही शाओचन उस लड़की के रूम में एंटर हुआ तो वहाँ का नजारा बदल गया। वो लड़की जिसने शाओचन को अपने रूम में बुलाया था अब शाओचन के सामने टॉवल में लिपटी नहा रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की को खुद के सामने देखकर शाओचन भी थोड़ी देर के लिए बहक गया। वो उससे कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, अगर तुम इतनी देर अंदर रही तो हो सकता है कि तुम्हें सर्दी लग जाए। ये लड़की तो शाओचन को फंसाने के फुल मूड में है, इसीलिए वो शाओचन की ये बात सुनकर उससे कहने लगी, शाओचन तुम तो बहुत बुरे हो, यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है, तुम्हें तो मुझे टाइटली हग करना चाहिए ताकि मुझे सर्दी न लगे। जो कहते साथ ही उसने बाहर आकर शाओचन को सेड्यूस करना शुरू कर दिया और अपने टॉवल का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को भी पूल के अंदर ले गई। साथ ही साथ उसने शाओचन पर अपने लव स्पेल का यूज कर दिया था, जिसके बाद तो शाओचन उसी पूल के अंदर बैठा होता है और शाओचन के आसपास उसी लड़की के क्लोन्स थे जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर शाओचन की शक्ल से तो ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि उससे ये सब ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये लड़कियां भी अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़कर अपनी स्नेक जैसी जुबान से शाओचन पर अटैक करने ही वाली थी, मगर वक्त रहते ही शाओचन को ये बात समझ आ गई और वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग गया। जाते हुए शाओचन उनसे कह रहा था कि लड़कियों, तुम लोगों को भी इतनी देर के लिए बात नहीं लेना चाहिए, वैसे अभी मुझे थोड़ा काम है इसीलिए मैं चलता हूँ। और ये कहते साथ ही शाओचन यहाँ से 9-11 हो गया। ये यहाँ पर इस लड़की के साथ पहली बार हुआ था कि कोई उसके इन्फिनिटी चार्म से बच गया, इसीलिए वो शाओचन के यहाँ से जाने के बाद खुद से ही कहने लगी, शाओचन तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो, बहुत मजा आएगा तुम्हारा शिकार करने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शांसी पर आ जाता है जो कि डीन के पास पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे डीन के साथ कुछ बात करनी है। डीन शांसी के हाथ को देखकर उसे सवाल करते हुए कहने लगे, क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई थी? शांसी तो उन्हें इस बात का कोई भी जवाब ना देते हुए, मैं आज यहाँ पर आपसे बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। डीन जो कि शांसी की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, इसीलिए वो शांसी से कहता है कि चलो बोलो। और ये बात सुनते साथ तो शांसी कहती है कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये नाम सुनते साथ तो डीन एकदम से ही चौंक गए। वो फौरन से पीछे की तरफ मुड़कर अपनी सर्वेंट से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। वो दोनों भी यहाँ से जाने ही वाली थी कि डीन ने नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहीं पर बेहोश कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम हो। इसीलिए जब भी ये सर्वेंट्स उठेंगी तो उन्हें ये बात याद नहीं रहेगी कि शांसी यहाँ पर आई थी। अब डीन शांसी को बताते हैं कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन एंशिएंट 6 सिविल पाथ्स में से एक है, जिस पर शांसी डीन से कहने लगी कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस बारे में मुझे मेरे टीचर ने बताया था, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भी बता सकती हूँ। इसके बाद शांसी ने डीन को बताना शुरू कर दिया था। वो उससे कहती है, एक दफा मैं मास्टर के साथ किसी जगह पर गई थी जहाँ पर लिखा हुआ था शैनलिन, त्यानियन रीडिंग और शानवू आर्मर, अगर ये तीनों बाहर आ गए तो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने अपने मास्टर से सवाल करते हुए कहा कि आखिर इसका क्या मतलब है। तब मास्टर ने मुझे बताया कि इसका मतलब है पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस पर शांसी जवाब देते हुए कहती है कि वो तो हजारों साल पहले मारे जा चुके। शांसी की बात सुनकर मास्टर उससे कहती है कि जब तक इंसानों के दिलों में लालच जिंदा है तब तक हम पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इविल प्रैक्टिस करके दूसरों की स्किल्स को एब्जॉर्ब करके उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। अब शांसी अपने मास्टर से सवाल करते हुए कहती है, तो फिर इनका शैनलिन एकेडमी से कैसे ताल्लुक है? इस पर मास्टर शांसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी, शैनलिन एकेडमी के त्यान्युन सूत्रा में मैजिकल वेपन्स के बारे में बहुत सारे क्लूज मौजूद हैं और इसी वजह से डीमंस ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर जरूर जाएंगे ताकि वो लोग शानवू आर्मर की खोज लगा सके। और बहुत साल पहले मैंने डीन को भी इस बारे में बताया था, इस साल त्यांता इस सेट से शैनलिन एकेडमी में तुम हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाओगी और वहाँ पर जाकर तुम्हें डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढना होगा। डीन भी शांसी की ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है, फिर तो तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि आखिर वो डीमन कौन है। लेकिन इस बारे में तो शांसी को कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो उनसे कहती है, मेरे मास्टर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे एक पर्सन पर शक है। शांसी को किसी और पर नहीं बल्कि शाओचन पर शक था। वो डीन को बताती है कि मैं पिछले चंद दिन से सिल्क पवेलियन में रहकर वहाँ पर स्टडी और प्रैक्टिस करती हूँ और शाओचन के अलावा आज तक वहाँ पर कोई नहीं आया, वैसे भी वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। डीन अब शांसी से कहता है कि हाँ हमें शाओचन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ इस बेस पे हम उसे डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं कह सकते। शांसी अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए डीन को बताती है, मेरी कल रात शाओचन से फाइट हुई थी और उसकी बॉडी से निकलने वाले ऑरा ने फोर्सफुली मेरी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। और ये बात तो डीन को भी शांसी की पल्स को चेक करने के बाद मालूम हो गई, क्योंकि उसकी पल्स अनस्टेबल थी। साथ ही साथ शांसी डीन को बताती है कि शाओचन अभी सिर्फ मार्शल आर्ट के 3rd लेवल पर है, मगर फिर भी वो हाउयीबो को इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बगैर किसी बैकलैश के, और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी बहुत अजीब हैं। असल में शांसी यहाँ पर शाओचन की ड्रैगन
ड्रैगन कैचर टेक्निक की बात कर रही थी। इसके बाद शांजी टीन से कहती है कि अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि असल में शाओचन कौन है तो इसके लिए मुझे आपकी जरूरत होगी, आपको जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा। डीन भी शांजी की इन सारी बातों से एग्री था, इसीलिए वो उससे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वाकई में ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की इवल टेक्निक थी। और ये बात जानने के लिए कि क्या शाओचन पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का मेंबर है या फिर नहीं, इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, मगर तुम्हें मुझे एक फेवर देना होगा। जिसके लिए तो शांजी भी एग्री थी। वो डीन से कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और इसी वजह से डीन शांजी के पास आकर उसके कान में अपना प्लान बताते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ लोगों पर आ गया जो कि पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और शायद से यही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के मेंबर्स हैं। जिसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए इतना ही।